So hello guys, welcome back to channel again. In this video I'm going to talk about the most important chapters and their topics in biology for the NEET examination. ठीक है, so let's start the video now. The first one is biological classification, that is most important chapter. इसका एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है जिसका प्रोकैरियोट्स और फंजाई के जितने भी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद साइंटिस्ट वाला पार्ट जिसमें WM स्टिनले, MW विजर्निक है, ठीक है। उसके बाद किंगडम फंजाई में आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ माइसिलियम और उसके रिप्रोडक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्लांट किंगडम, एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी जिसमें ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो दिया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स, फिर प्लांट लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन, ऑब्जर्वेशन, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट एनिमल किंगडम, इसके पूरे एग्जाम्पल्स पढ़ना है आपको, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इसका सिमेट्री, ठीक ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में आपको सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। फिर एंड्रोसियम, फाइलोटैक्सी, एस्टिवेशन, जिम्नोस्पर्म, प्लेसेंटेशन, फैमिली, सबके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है। और साथ साथ में ये जितना टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें पहला है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ लेना है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद ऑक्जीन और इथाइलिन का रोल जो होता है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको क्या पढ़ना है, PO2, PCO2 विथ डायग्राम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ना है एंड देयर कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में आ गया जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। साथ साथ में जो इसके डिसऑर्डर्स दिए हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, उसमें आपको ECG पढ़ना है, ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आता है आपका एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। साथ साथ में जो डिसऑर्डर्स इसके हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद एलिमिनेशन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, रास सिस्टम, ये जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्शन एलिमिनेशन में, जैसे किडनीस हो गया, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। साथ साथ में उसके जो डिसऑर्डर्स हैं, मैं सब में डिसऑर्डर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आते हैं। लोकोमोशन एंड मोमेंट्स में आपको जॉइंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद गार्डल एंड स्कल जॉइंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, डिसऑर्डर्स इसके जो है लोकोमोशन मोमेंट में, उसको आपको एक बार पढ़ लेना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस जो होते हैं उसको पढ़ लेना है। रोल ऑफ पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके रोल्स क्या क्या हैं। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस वो जो है ना उसको आपको पढ़ लेना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपको थाइमस के बारे में पढ़ना है, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, पेनक्रियाज एंड द डिवीजन ऑफ हार्मोन्स जो दिया है पेज नंबर 340 पे, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो है हार्मोन्स का जो डिवीजन्स हैं, इसमें आपको देख सकते हो पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन हार्मोन्स, जिसमें पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन हार्मोन्स आ गया इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड्स में आ गया कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइल एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आइडोथायरोनिन्स में आ गया आपका थायराइड हार्मोन्स जो आते हैं T3, T4, ठीक है। उसके बाद एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में आ गया आपके इपिनेफ्रिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड देयर टॉपिक्स। एक बार आप देख लो और उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं दिखा देता हूँ आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में एग्जाम्पल्स जितने हैं उसको आपको करके जाना है। पेपर होता है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एक बार आप उसको अच्छे से देख। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड देयर टॉपिक्स, ठीक है। द नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करो, और रिवीजन के साथ साथ अच्छे से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आप देख सकते हो रिवीजन कैसे किया जाता है, लिख कर हमने इसको रिवाइज किया है, देख सकते हो आप डिसऑर्डर्स जितने हैं। और ये जो मैं बताया हूँ, जितना मैं टॉपिक्स बताया हूँ उसके नोट्स के साथ मैं रिवीजन किया हूँ, ठीक।
देख सकते हो आप डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पहले पूछा गया था क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।